नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस क्लास में बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से हम अध्ययन करेंगे विलियम चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। इसलिए ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। आशा है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास को आरंभ करते हैं। और इस प्यारी सी क्लास में मन लगा के एक एक पॉइंट को समझना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर आज स्टार्ट करते हैं हमारी पहली इस लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना। हम आपको बता दें कि हमने पिछले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, बिलियन, जिसमें हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें जान ली थी कि जैसे बिलियन जैसे है, बिलियन किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, हमने ये भी जान लिया था। हमने कोई बिलियन दिया हुआ है, उसमें विलय और विलय की पहचान भी जान ली थी। ठीक है, आशा है आपको अच्छे प्रकार से दिख रहा होगा। और हमने बिलियन के प्रकार भी देख लिए थे कि 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम मोल पढ़ेंगे और सांद्रताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सांद्रताएं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको आज पढ़नी है और ये हम रिवीजन कर रहे थे कि ये क्या था, हमने क्या पहले क्लास में पढ़ा। ठीक है, चलिए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा बिलियन के हमने प्रकार बताया था, द्विअंगी बिलियन के प्रकार, लेकिन आज हम कुछ थोड़ा सा और अलग चीज़ें बताते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी एक एक बात को, मेरी एक एक वाणी को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। ध्यान सुनिएगा, मैंने जैसे लिखा, एक बात मैं लिखना चाहता हूँ। जैसे हमने कहते हैं बिलियन, अभी तक हमने 9 प्रकार के बिलियन पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम 2 प्रकार के बिलियन और पढ़ेंगे स्थिति के आधार पर या किसी विलेय के घुलने के आधार पर। तो हमने कहा कि कोई विलेय को हम घोल रहे हैं विलायक में, तो वो कितना घुलेगा कितना नहीं घुलेगा, उस प्रकार से हम बात करें तो बिलियन जो हमारे पास होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक, हालांकि होता 3 प्रकार का है, हम चलिए तीन लिख देते हैं। 3 प्रकार का बिलियन प्रकार होता है। पहला जो बिलियन का प्रकार है, उस बिलियन को हम कहते हैं क्या, संतृप्त बिलियन। क्या कहते हैं दोस्तों, संतृप्त बिलियन। और यह बिलियन एक होता है पहला नंबर। दूसरा क्या है, असंतृप्त बिलियन। क्या है, असंतृप्त बिलियन। ठीक है, असंतृप्त बिलियन। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है बात हमारी, या समझ में आ रही होगी आप सभी को। और हमारे पास क्या होता है, अति संतृप्त बिलियन। ठीक है, ये इतने प्रकार का बिलियन हमारे पास क्या है, होता है। ठीक है, चलिए हमने कहा कि कोई ताप दिया गया है, निश्चित ताप है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो ताप दिया गया है वो क्या है, वो निश्चित है। इसका मतलब क्या है, वो जो ताप है वो क्या है, निश्चित। अगर कोई निश्चित ताप है, जैसे हमने कह दिया कि कमरे के ताप पर ये एक बाल्टी है, या फिर हमने कह दिया ये एक गिलास है। इस गिलास में हमारे पास क्या है, हमने 1 लीटर क्या डाल दिया, 1 लीटर जल डाल दिया। ठीक है, इसमें कितना नमक घुल सकता है, तो हमने कह दिया 37 ग्राम। 37 ग्राम नमक घुल सकता है। ठीक है, इसमें नमक। तो अब अगर हम 38वां ग्राम डालेंगे, जब 1 ग्राम और डालेंगे, 38 में से 1 ग्राम और डालेंगे, 1 ग्राम और डाल दिया, तो ये नहीं घुलेगा। इसका मतलब है कि अब बिलियन पूरी तरह से तृप्त हो चुका है, संतृप्त हो चुका है। क्लियर है बात। हमने कह दिया जब दिया तो गया है ताप, लेकिन अभी पूरी तरह से वो संतृप्त नहीं हुआ है, वो असंतृप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि हम विलेय घोलते चले जा रहे हैं, वो अभी संतृप्त हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा,
हमने कह दिया अति संतृप्त विलयन क्या है कि हमने ताप बदलकर अधिक मात्रा विलय के हम घोल पा रहे हैं, यही हमारे पास क्या हो जाता है, अति संतृप्त विलयन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास मोल। ठीक है, तो अब अगर इतनी बात क्लियर है तो चैट सेक्शन में थंब और दिल बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं मोल क्या होता है। ठीक है, मैंने कह दिया कि मोल को एन से लिखते हैं। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कक्षा 11 का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं क्योंकि सांद्रता जब पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। द्रव्यमान, इसे हम क्या कहते हैं, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, इसे हम कहते हैं डब्लू इन ग्राम, ग्राम में डब्लू लेना है, और अणुभार को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो एम डब्लू या फिर एम डब्लू टी। ठीक है, तो हमने कह दिया कि यहाँ पर क्या कहा हमने कि मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, या हमने कह दिया डब्लू इन ग्राम बटे मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, हमने कह दिया अगर हम अणुओं की संख्या के रूप में लिखें तो ये तो भार के रूप में है, हमने कह दिया अणुओं की संख्या के रूप में, तो हमने कह दिया कि इसे हम और लिख सकते हैं क्या, एन बटे एन ए। ये एन ए क्या है, ये है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या है क्या, मोल नहीं, आवोगाद्रो संख्या एन ए से लिखते हैं। और ये जो है ये है दिए अणुओं की संख्या, दिए गए अणुओं या परमाणुओं की संख्या, समझ में आई बात। हमने कहा कि दिए गए अणुओं और परमाणुओं की संख्या क्या है, कैपिटल एन, और एन ए आवागाद्रो संख्या है। समझ में आई बात। इनको भाग कर देते हैं तो हमारे पास मोल आ जाता है। एक और है आयतन के रूप में कि डब्लू इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, मोल। या फिर अगर इसको हम ml में लिखें तो v इन लीटर, v इन ml अपॉन 22,400 ml, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है बात। हमने कह दिया कि यहाँ पर जो आयतन, देखो ऐसे पूरा लिखते हैं एक साथ में, n बराबर भार बटे अणुभार बराबर, इसे हम क्या कहते हैं, n बटा एन ए, इसे हम क्या कहते हैं, v अपॉन 22.4 इन लीटर वाला ले रहे हैं। ठीक है, किसमें, लीटर वाला। ये जो आयतन हमने लिया, ये जो आयतन है, ये जो आयतन है, ये आयतन कहाँ का ले रहे हैं, ये हम आयतन ले रहे हैं यहाँ पर गैस का। ठीक है, किसका आयतन ले रहे हैं, गैस का आयतन हम यहाँ पर ले रहे हैं, और किसी वस्तु का आयतन नहीं लेना है। क्लियर है बात। और किसी वस्तु का आयतन नहीं, केवल गैस का आयतन ही यहाँ पर रखना है। हमने कह दिया 1 लीटर H2 गैस की मोल निकालो तो 1/22.4 ये आ जाएगा हमारे पास क्या, मोल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने कक्षा 11 में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर गौर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कक्षा 11 के जब मैं बताऊँगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत गहराई में है, फिर समझ में बात। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने हम लाते हैं नया कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। चलिए दोस्तों देखते हैं सांद्रताएं क्या हैं। देखिए सांद्रताएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला गुणात्मक सांद्रता और दूसरी मात्रात्मक। तो गुणात्मक का मतलब ये होता है कि ये मात्रा नहीं बताएगा, मात्रा नहीं बताएगा। समझ में बात, ये मात्रा नहीं बताएगा, लेकिन ये क्या करता है, ये मात्रा के बारे में बताता है। तो ये मात्रा के बारे में बताता
है। ठीक है, कि कितनी मात्रा होगी कितनी नहीं होगी, लेकिन ये मात्रा के बारे में 1% की जानकारी नहीं देता। जैसे देखिए सांद्र विलयन, हमने तो लिख ही दिया था, फिर से लिख दिया मैंने। ठीक है, सांद्र विलयन और तनु विलयन, ये जो सांद्र विलयन है, इसमें क्या होता है, सांद्र विलयन में विलेय ज़्यादा होता है। तनु विलयन में विलेय तो उतना ही होता है, लेकिन इसमें विलायक बहुत ज़्यादा होता है। इसमें विलायक बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आई बात? हमने कह दिया सांद्र विलयन अच्छा है क्या, तो सीधी सीधी बातें कि किसी विलयन में यदि विलयन गाढ़ा है तो गाढ़ा किसके कारण होगा, विलेय का। भाई विलायक तो द्रव है ना, तो किसी विलयन में विलेय गाढ़ा करने का कारण होता है, तो जो विलयन गाढ़ा होगा, या फिर जो विलेय जिसमें विलेय ज़्यादा तो वो सांद्र, जिसमें विलायक ज़्यादा वो तनु। समझ में बात क्लियर है? सीधी बात। 1 2 मात्रात्मक जो होती हैं ये कम से कम 12 प्रकार की होती हैं। समझ में बात? यहाँ पर दोस्तों आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रकार की हमारे पास क्या होती हैं, सांद्रताएं होती हैं। तो इसी की हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हुए चलेंगे। हमने ये बता दिया है, इसमें से हमें अब शुरू करना है। जो होगा वही पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा हम नहीं बता पाएंगे। बता तो देंगे हम, पर एक्स्ट्रा बताने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हम तो ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, सब बता देंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन हम बता देंगे कि तुम्हारे लिए आवश्यक क्या है, तुम्हारी NCERT में है क्या। ठीक है, वैसे तो आपकी NCERT में ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये है और ये है, और ये है, ये नहीं है, ना इतनी है इधर की, ना इसमें से घनत्व है, केवल इतनी है 1 2 3 4 5 6 7, केवल ओनली 7 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास। ठीक है, समझ में बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये जो हम बात कर रहे हैं W/W प्रतिशत की बात करने जा रहे हैं। पहली सांद्रता आपके सभी के सामने क्या है कि इसमें जो बताया गया है कि इसमें पहला जो ऊपर वाला W है, जो ऊपर वाला W है, जो क्या है, ऊपर वाला W है, ये क्या बताता है, और जो नीचे वाला W ये क्या बताता है। ये जो ऊपर वाला W है ये बताता है विलेय की मात्रा, या हम कहते थे भार। हम क्या कह देते हैं, भार। विलेय की मात्रा, या हम कह देते हैं क्या, भार। लेकिन जो नीचे वाला W है ये क्या कहता है, ये कहता है विलयन का भार, विलयन की मात्रा। ठीक है, और कितनी विलयन की मात्रा इसमें होगी, 100 ग्राम हमेशा। ये जो हम निकालेंगे इसमें 100 ग्राम ही विलयन होगा। समझ में बात? ठीक है, हमने कह दिया 10% W/W प्रतिशत दिया गया है, कितना, 10। तो हमने कह दिया इसका मतलब क्या है, तो इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें तो जो 10 ऊपर लिखा है इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम विलेय। 10 ग्राम क्या है, विलेय है। कितने कितने विलयन में, 100 ग्राम विलयन में। हमने कह दिया 100 ग्राम विलयन में। हमने कह दिया कि 20% है W/W प्रतिशत, तो हमने कह दिया ये क्या मतलब है इसका, तो हमने कहते हैं 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में है। ठीक है, उपस्थित है। ठीक है, हमने कह दिया 30% W/W प्रतिशत, तो हमने कह दिया इसका मतलब क्या, तो हमने कह दिया 30 ग्राम विलेय, 30 ग्राम विलेय कितने में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित। क्या है, उपस्थित। समझ में आएगा क्या है, उपस्थित। क्लियर है बात? चलिए, अगर हमने देखा कि जैसे हमें कहते 40% W/W दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 40 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित। हमने कह दिया 100% W/W, तो हमने कह दिया 100 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में। समझ में ये बात? आशा करता हूँ आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लियर है?
आशा करता हूँ, मैं आशा ही कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए फिर हमने कहा कि कुछ एक आधे सवाल हो जाए तो और थोड़ा जी बहल जाए। चलिए हम आपके सामने सवालों की भरमार करते हैं, एक सवाल कराएंगे, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे, फिर अगले दिन नया सांद्रता हम पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने ये जो प्रश्न दिया गया बहुत ही ताबड़तोड़ प्रश्न है, इस तरह के जल्दी आता भी नहीं है, लेकिन हमने इस तरह इसलिए कराया कि आपको कुछ सरल सरल क्वेश्चन का भी तुरंत आंसर मिल जाएगा। समझ में बात? चलिए, हमने कहा कि जो बेंजीन होता है, क्या होता है? बेंजीन, इसका परमाणविक भार कितना होता है? हमने कह दिया 78 ग्राम प्रति मोल। क्या होता है? 78 ग्राम प्रति मोल। हमने क्या कहा? ये जो होता है ये क्या है? बेंजीन का भार नहीं है, ये अणु भार है। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। बेंजीन को कुछ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ये क्या है? बेंजीन का साइन है, लेकिन बीच में एक गोला भी होता है, या इसका ऐसे ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने कहते हैं ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो हमने कहते हैं कार्बन कितने हैं? 6। कार्बन कितने हैं? 6। और हाइड्रोजन कितने हैं? जितने हाइड्रोजन उतने ही कार्बन है इसमें, तो H भी 6 है। इसका कर दो 12, एक कार्बन का तो 6 कार्बन का, 12 गुणे 6 प्लस 6 हाइड्रोजन और एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 6 72 प्लस 6, इट मीन्स 78 ग्राम पर मोल इसका क्या होता है? आणविक भार होता है। क्या होता है? आणविक भार होता है, आणविक भार होता है। ठीक है, हाँ। तो हमने कहा टॉलुइन, टॉलुइन क्या करता है भैया? ये टॉलुइन में जानते हो क्या होता है? ये हाइड्रोजन, टॉलुइन में यहाँ पर ऐसे सेम ऐसे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक कार्बन ऊपर CH3 लगा होता है, ये लगा होता है। तो हमने कहते हैं इसका अणु सूत्र क्या होगा? तो इसमें C कितने हैं? 7 है। कितने C हैं? 7। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, समझ में बात? ये हमारे पास टॉलुइन है, टॉलुइन में C7H8 होता है। ठीक है, हाँ देखिए 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है, तो 12 1 का होता है, तो 7 का क्या होगा? 12 गुणे 7 प्लस 8 1, कितना आ जाएगा? एक का, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 8 हाइड्रोजन का 8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 सकते बात सही, जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में, तुरंत लिखिए कि 12 से 84, कितना? 84। ठीक है, प्लस 8, यहाँ पर आ जाएगा 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या है? ये सब मॉलिक्यूलर वेट है। ये क्या निकाला हमने? मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए ध्यान से, हमें पता है कि हमें क्या पता है कि यहाँ पर हम लिखते हैं W/W प्रतिशत में, W/W प्रतिशत में विलेय का भार बटे विलयन का भार, तो विलयन का भार और विलय का भार गुणे में क्या होता है? 100। ये होता है हमारे पास इसका सूत्र। ठीक है, गुणे में 100 के लिखा क्योंकि प्रतिशत लगा है। ठीक है, तो ये सूत्र होता है हमारे पास क्या? W/W प्रतिशत का सूत्र है। ध्यान सुनिएगा, हमने कहा कि भैया इसके मोल दिए हैं, और हमने अभी अभी मोल पढ़ा था। मोल बराबर क्या होता है? W बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें यहाँ पर विलेय का भार मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कहते निकाल लो फिर। तो हमने कहते हैं W बेंजीन बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेंजीन का? 78। हमने कहते हैं 78 बराबर W कितना है? नहीं पता, W तो निकालना है। और ये कितना मोल दिया है? 0.5 मोल। तो हमने कहते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो हमने कहते हैं W बेंजीन बराबर क्या हो जाएगा? 78 गुणे में 1/2, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो काट दूंगा 2 या 6 और ये 1 चला जाएगा, 2 ने 18। W भी बराबर क्या हो जाएगा? 39 ग्राम। ये बेंजीन कितने ग्राम उपस्थित है? 39 ग्राम। हमने कहते हैं N बराबर WT अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पर इसका मॉलिकुलर वेट कितना है? 92 ग्राम। और यहाँ पर N कितना है? 2 मोल। तो हमने कहते हैं 2 बराबर W टॉलुइन बटे में मॉलिकुलर वेट कितना? 92। गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आप सभी का। क्या आ जाएगा? 92 गुणे, अरे यार बोलो, 92 गुणे 2। तो 92 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 184। समझ में बात? 184 ग्राम।
अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें कि हमने अभी मोल से केवल ग्राम ही तो निकाले हैं, अभी हमने प्रतिशत भार कहाँ निकाला, तो चलो निकालते हैं। तो हमने कह दिया डब्लू बिलियन कितना होगा, देखो इन दोनों को जोड़ दो भाई, इन्हीं दोनों से तो बिलियन बनाया गया है। तो हमने कह दिया डब्लू बी प्लस डब्लू टी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम सब लोग देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 223। कितना हो जाएगा 223। कैसे हो जाएगा, देखिए ये 39 और ये नहीं 223, हाँ सही है 223, 84 लिखा, नीचे ग्राम लिखा है, ठीक है। तो 184, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 223 ग्राम क्या हो जाएगा बिलियन। और डब्ल्यू बिले की अगर हम बात करें तो किसका निकालना है, बेंजीन का। तो हमने बेंजीन का लिख दिया डब्ल्यू बी कितना है, अभी हमने निकाला तो 39 ग्राम। तो हमने कह दिया कि W/W प्रतिशत ऑफ बेंजीन बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बेंजीन बटे माँ डब्ल्यू बिलियन और गुणे में क्या हो जाएगा 100। यही हमने अभी सूत्र पढ़ा है, ठीक है। तो हमने कह दिया ये बराबर क्या है, डब्ल्यू बी कितना है 39 बटे में ये कितना है 223 और गुणे में 100। इसका हम अगर मान निकालें तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान कितना आ जाएगा पता है आप सभी को, 17.48%। मान इसका आ जाएगा इतना, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर बात। आशा करता हूँ आप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। आप एक बार नज़र डाल लें इस पर कि हमने क्या क्या पढ़ाया आज। इतनी सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं संरचनाएँ भी हमने पढ़ी थी, ये हमने पढ़ा। आज हमने W/W प्रतिशत ख़त्म किया, ठीक है। ये सब हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें या कुछ भी करें भाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आज हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से। देखिए ये हमने इतना पढ़ाया आप सभी को। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, मोल के बारे में भी, ठीक है। हाँ चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।